हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9th क्लास की। ठीक, इसका चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूट एंड सॉल्वेट हमारा टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैज प्रेजेंट इन सिमिलर अमाउंट। मीन्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, जिसमें जो हो अमाउंट जो सिमिलर अमाउंट में कंपोनेंट्स मौजूद हो, तो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। इसका एग्जांपल है साल्ट, शुगर, ये सिमिलर अमाउंट। तो इसके जो साल्ट है, शुगर है, वो सिमिलर अमाउंट में जब हम वाटर में साल्ट या शुगर को डालते हैं तो शुगर क्या डिजोल्व हो जाती है ना, क्या शुगर जो है सिमिलर अमाउंट में होती है, इसीलिए उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हमारा टॉपिक आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। ऐसा सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में मौजूद हो, तो इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। एग्जांपल ऑफ वाटर, मिल्क, नाइट्रोजन, ये जो ये सब लार्जर अमाउंट में मौजूद होते हैं। वाटर कैसे लार्जर अमाउंट में? वाटर इसलिए है जब वाटर में हम साल्ट डालते हैं तो साल्ट जो है सिमिलर अमाउंट में, वाटर क्या है लार्जर अमाउंट होने से साल्ट को क्या डिजोल्व कर देता है। मिल्क ऐसे, मिल्क में हम कुछ खंड डालेंगे, चीनी डालेंगे या कुछ ऐसा डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा। मीन्स मिल्क एक लार्जर अमाउंट होने के बाद वो ऐसी कौन सी भी चीज़ को डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन लार्जर अमाउंट में। आपका दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि नाइट्रोजन सॉल्वेंट क्यों है और गैसेस क्यों नहीं? और गैसेस इसलिए नहीं क्योंकि जो और गैसेस है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कम कम अमाउंट में, सिमिलर अमाउंट में। नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, 78% सिर्फ नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये कम अमाउंट में है, इसीलिए इसको हम सॉल्वेंट नहीं कहते, इसीलिए हम नाइट्रोजन को सॉल्वेंट कहते हैं। और जो वाटर है ना, वाटर की बात करें, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर एक एबिलिटी रखता है एक एवरी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की। वाटर जो है कायनात में आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ है उसको डिसॉल्व कर सकता है, वो एबिलिटी रखता है। ठीक है, ये होगी सॉल्वेंट की। ठीक है, और जो वाटर है ना, वो पोलर कंपाउंड है। वाटर क्या है? पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड सोल्यूबल है। ठीक है, जैसे शुगर है, साल्ट है, ये पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर कंपाउंड आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो वाटर में नहीं डिजोल्व होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड जो होते हैं ना, वो डिजोल्व पोलर कंपाउंड में होते हैं या आयनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं। जैसे साल्ट है, डिजोल्व इन वाटर। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और वाटर क्या है? पोलर कंपाउंड है, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और नॉन पोलर कंपाउंड में डिजोल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द बलून। मीन्स के बलून में जो हाइड्रोजन हीलियम है मिक्स हुई होती है। अब अब नॉन पोलर और नॉन पोलर में क्यों नहीं डिजोल्व होता है? पोलर में इसलिए डिजोल्व नहीं होता है क्योंकि उसके वो चेंजेस आए होते हैं। ठीक है, जब हम वाटर क्या है? पोलर है, और जिसमें नॉन पोलर ऑयल है, ऑयल जब वो वाटर में डालेंगे तो वो नहीं डिजोल्व, उसके सतह पर जम जाएगा, वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो मीन्स के ये नहीं डिजोल्व हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, बल्कि नॉन पोलर पोलर में नहीं डिजोल्व होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। ओके, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।